कथा धृतराष्ट्र, राज ज्योतिष और श्री कृष्ण। हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध की आहट तेज हो चुकी थी। अंधराजा धृतराष्ट्र चिंतित थे, युद्ध होगा या नहीं, और हुआ तो उनके पुत्र दुर्योधन का क्या होगा। धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिष को बुलाया और पूछा, पंडित जी, सच सच बताइए, क्या यह महायुद्ध होगा? अगर हुआ तो मेरे पुत्र दुर्योधन का क्या भविष्य है? ज्योतिष ने गहन ध्यान से ग्रह नक्षत्र देखे और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन की जन्म कुंडली में प्रबल राजयोग है। उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वह युद्ध करेगा और अंततः राजा बनेगा। आप निश्चिंत होकर युद्ध की तैयारी कीजिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र का चेहरा खिल उठा। युद्ध प्रारंभ हुआ। रणभूमि में भयानक संग्राम छिड़ा, लेकिन 3 दिन बीतते ही कौरवों की सेना पीछे हटने लगी और पांडवों का पलड़ा भारी होने लगा। घबराकर धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को फिर बुलवाया। पंडित जी, आपने कहा था दुर्योधन अजय है, पर यहां तो कौरव हार रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ज्योतिष ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, धैर्य रखिए। मैंने परिणाम बताया है। युद्ध अभी प्रारंभ हुआ है। अंततः दुर्योधन ही राजा बनेगा। कुछ और दिन बीते। 8वें दिन तक कौरवों की आधी सेना नष्ट हो चुकी थी। धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने ज्योतिष को फिर बुलवाया। अब तो सच बताओ पंडित जी, सब उल्टा ही क्यों हो रहा है? मेरा पुत्र और मेरी सेना क्यों नष्ट हो रही है? ज्योतिष ने पुनः ग्रह नक्षत्र देखे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग अवश्य था, परंतु कोई है जो युद्ध भूमि में ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है, इसलिए मेरे सारे गणित असफल हो रहे हैं। धृतराष्ट्र चौंक कर बोले, ऐसा कौन कर सकता है? ज्योतिष में गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, वह और कोई नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के सारे योग तोड़ रहे हैं। जब कृष्ण स्वयं धर्म के पक्ष में खड़े हों, तब अधर्म का राजयोग कभी फल नहीं सकता। श्रेष्ठ कथा का संदेश, भाग्य में राजयोग हो सकता है, लेकिन अगर मार्ग अधर्म का है तो वो टिकता नहीं। धर्म और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। कृष्ण के साथ रहने वाला कभी हार नहीं सकता। ऐसे ही श्री कृष्ण के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना न भूलें।